नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट के हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको जीके के 1000 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि एमटीएस का जो आगामी पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे इस 1000 क्वेश्चंस का जो पार्ट 1 है, इट विल कंटेन 100 क्वेश्चंस। तो ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर है बोध गया। बोध गया बिहार में पड़ता है और इसमें बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ये इन्होंने किया था 1875 में। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, हमारी जो देश की जो मेन लैंड है, जो मेन भूमि है, उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। और अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी इसमें काउंट करेंगे तो हमारा दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों, हमारे देश का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो डेफिनेट सी बात है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें वहां पे दिखाई देती हैं, अरुणाचल। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मधुमेह। जो डायबिटीज है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण जो हमारे ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है। इंसुलिन स्रावित करता है हमारा पैनक्रियाज। जब हमारा पैनक्रियाज इतना काम नहीं करता तो हमारे में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। जैसे ही हम हम इसमें क्या करते हैं, इस केस में आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि मधुमेह या डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सके। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों, असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी है जो वो आंवले में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो उससे मनुष्य में जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे रक्त स्रावित होने लग जाता है, जिसको हम पायरिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इन्होंने शुरू किया था, इन्हें गवर्नर बनाया गया था अराउंड 1824। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे देश में जितनी भी हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल हमारे साउथ इंडिया में मनाया जाता है, विशेषतः तमिलनाडु में ये एक हमारा फेमस फेस्टिवल है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों, भंगड़ा और गिद्दा ये दोनों पंजाब के जो लोक नृत्य हैं, और खासकर भंगड़ा जो है वो मेल्स के द्वारा किया जाता है और गिद्दा लेडीज के लिए स्पेशल डांस है। पंजाब में ये दोनों लोक नृत्य काफी फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्कॉटलैंड के एक फेमस वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, हमारे जो दिल्ली सल्तनत थी, जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो हमारी पहली और आखिरी जो महिला शासिका थी। उसके बाद ना तो कोई महिला शासिका हुई इंडिया की, ना ही उनसे पहले हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों, मछली होती है जो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, पहली बार जब
भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो उस टाइम भगत सिंह जी ने ये नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। और ये लाइनें लिखी हुई हैं हसरत मोहानी जी की। हसरत मोहानी ने ये लिखा है इंकलाब जिंदाबाद, और भगत सिंह द्वारा फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन। और जो इसकी जांच के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन की जो एस्टेब्लिशमेंट की थी, हंटर कमीशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें जो भी त्रासदी हुई थी, लोगों पर जो भी जातियां हुई थी, उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया था। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भी इसकी जांच के लिए कमीशन बिठाया गया था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों 1939 में जो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इसके बाद उन्होंने 1945 में कैप्टन मोहन की मदद से आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों लाला लाजपत राय जो हमारे एक महान क्रांतिकारी जो हरियाणा से आते हैं, उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब ब्रिटिश इंडिया में एक जॉइंट स्टेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की जो हत्या की गई थी वो भगत सिंह जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों हमारा जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, हमारे जो उसमें पहले रिबेलियन थे वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में सबसे पहले विद्रोह किया था, और उन्होंने एक अपने सुपीरियर अंग्रेज अफसर को गोली मारकर इस विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, वो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल थी, और वो उन्हें राज्यपाल बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो थी बछेंद्री पाल। अगर कभी आपको क्वेश्चन ये मिले कि 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो है संतोष यादव। संतोष यादव हरियाणा में आते हैं और ये बीएसएफ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। जो खेतड़ी के महाराजा थे उनके द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन जो उन्होंने अपने गुरु के नाम से चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के जो सी रूट की जो खोज हुई थी वो वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। वो एक पुर्तगाली यात्री था। 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो भारत पहुंचा, और वो भारत में जिस जगह पहुंचा वो कालीकट बंदरगाह पर आया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर जो कैपिटल है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? दोस्तों अगर सिख धर्म की स्थापना की बात आती है तो गुरु नानक देव जी का नाम आता है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो इसमें जो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो जो सिखों का प्रमुख त्योहार है वो बैसाखी है। 13 अप्रैल को जब फसलें पकती हैं उसकी खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनको लौह पुरुष कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और जो
सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी गई थी, वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जो समाधि स्थल है दिल्ली में, उनका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो जो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने महाभारत लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य भी कहा जाता है इन्हें, और ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, इसका जो संबंध है वो अर्थशास्त्र से ना होकर, अगर कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो हमारे जो प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, वो उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नाम के महापुरुष थे, उन्हें हमारी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें 2 दिन के लिए ही अध्यक्ष रखा गया, इसके बाद उन्होंने स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए जो संविधान सभा का स्थायी प्रधान नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस है जो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश किस नाम से, जो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जो जापान है उसे सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है। अगर कभी आप ग्लोब देखेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। और अगर जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जो हमारा केरला स्टेट है साउथ इंडिया में, वहाँ का फेमस फेस्टिवल है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जो हमारी जो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की, पहले हमारी कैपिटल कोलकाता थी। सन 1911 में जो हमारी कैपिटल थी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। और उस समय भारत के अगर वायसराय अगर कभी पूछ लिया जाए तो लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम भारत के वायसराय थे, उन्होंने हमारी जो कैपिटल है उसको कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करवाया। और दोस्तों अगर कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली का वास्तुकार कौन था, तो दिल्ली का जो वास्तुकार था वो एडवर्ड लुटियंस नाम का वास्तुकार था, जो कि एक ब्रिटिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और अगर कभी आ जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो टाइगर है, जिन्हें हम बाघ कहते हैं हिंदी में, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो हमारी गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम का फल हमारे देश का राष्ट्रीय फल है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगिफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल, लॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जो बरगद, बनियान ट्री, वो हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जो गेम जो पॉपुलर है आज वो क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है जिसमें 3 पट्टियां होती हैं, जिनमें जो रंग होते हैं केसरिया, सफेद और हरा, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो जो ये हमारा जो राष्ट्रगान लिखा है ये गुरुदेव जी द्वारा लिखा गया है, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के कौन से सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो दोस्तों 1911 में कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों ईस्वी की प्रथम शताब्दी में जो कनिष्क ने जो शक संवत चलाया था वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि हमारे नेशनल कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो चैत्र का महीना जो होता है वो इसमें फर्स्ट मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की जो अवधि होती है 52 सेकेंड में गाया जाता है राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज जो की थी वो की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। और अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, तो वो की थी मैडम मारी क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर पेस मेकर जो प्रोसेस है उसका जो संबंध है हमारे शरीर के हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हमारे जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए, जैसे कोल हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन के रूप हैं और इनकी केमिकल कंपोजिशन में हमें कार्बन मिलता है। लेकिन कार्बन का जो 100% जो प्योर जो रूप होता है वो होता है डायमंड। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन नाम के एक फेमस वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे आजकल चिकित्सा में बहुत ज्यादा अत्यधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो दोस्तों जो तांबा धातु होती है वो सबसे पुरानी खोजी गई धातु है और हड़प्पा सभ्यता के समय से तांबा का प्रयोग होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अगर अंतरिक्ष में जाकर जो हमारे साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें जो अंतरिक्ष का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों यहाँ गैलीलियो लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूरबीन का जो आविष्कार था वो किया गया था हंस लिपर्शे नामक वैज्ञानिक द्वारा। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, गैलीलियो ने भी इसमें काफी कुछ डेवलपमेंट किया है, लेकिन अगर कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसका जो आंसर लगाना है हंस लिपर्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वो मुंबई से थाने तक चली थी और ये चलाई गई थी सन 1853 में। और इस रेल मार्ग की अगर लंबाई पूछ ली जाए तो ये थी 34 किलोमीटर्स। और उस समय जो भारत के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों हमारे देश में जो पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है वो कोलकाता में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था?
भारत में जो रेल शुरू हुई थी वो 1853 में शुरू हुई थी, जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे बताया है कि ये शुरू करवाई गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, और ये पहली रेल हमारी चली थी मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो हमारे एयरफोर्स के जाबाज पायलट स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार एज ए इंडियन ट्रैवल किया था, तो इन्हें प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों हमारे देश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि इनका जो बर्थ प्लेस था ये हरियाणा में ही इनका जन्म हुआ था, और इन्हें उत्तर प्रदेश की ये चौथी चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हमारे जो हरियाणा स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत इसका सदस्य कब बना था, तो दोस्तों भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से था, तो भारत 24 अक्टूबर 1945 को ही इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसके जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे नामक कंट्री से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इस समय जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो है 193, और जो इसका आखिरी मेंबर ऐड हुआ है वो है साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके सदस्य देशों की संख्या है वो है 15, और इनमें जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं, और जो 10 सदस्य हैं वो टेम्परेरीली चुने जाते हैं, और जो कि कुछ वर्षों के अंतराल के बाद बदल दिए जाते हैं। जो इसके स्थायी सदस्यों की सूची है उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, और इसके अलावा चाइना, और इसके अलावा फ्रांस, ये 5 कंट्री हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा एस्टेब्लिश किया हुआ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो है हेग में, हेग जो कि हॉलैंड में पड़ता है, हॉलैंड या नीदरलैंड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे वो थे बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें जो प्रथम बार किसी भारतीय ने हिंदी में भाषण दिया था वो थे हमारे भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और 2 वर्षों के बाद इनका री इलेक्शन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां महासदस्य कौन सा देश बना था? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो लास्ट में जो कंट्री ऐड हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की लिस्ट में वो है दक्षिण सूडान, और जितने भी देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो दोस्तों जो हमारे अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड है उसमें क्लॉट नहीं बनता है, खून का थक्का नहीं बनता है। यानी अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो हमारे खून का थक्का 3 से 4 मिनट में जम जाना चाहिए, लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो इसकी वजह से
खून का क्लॉट नहीं जमेगा। और दोस्तों अगर कभी भी किसी का कोई सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है तो उससे पहले विटामिन के जरूर चेक किया जाता है, ताकि बाद में इसको जो ब्लड रुकने में कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस में मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल है 343, वो उसमें राजभाषाएं हैं, सभी राजभाषाओं का उसमें जिक्र किया गया है और इसमें हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों जो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है वो जीता गया था अभिनव बिंद्रा द्वारा। इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था राइफल शूटिंग में और बीजिंग ओलंपिक में 2008 में इनको ये गोल्ड मेडल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? दोस्तों ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन किया जाता है 4 वर्षों के बाद और इसका आयोजन करवाया जाता है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका जो इसमें 11 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ये डिसाइड करते हैं कि ओलंपिक खेलें कहाँ होनी है और इसमें कौन सी अगर कोई नई गेम वगैरह ऐड अगर होनी है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत की तरफ से श्रीमती नीता अंबानी को इसका लाइफ टाइम मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों जो 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो हुए हैं रियो डी जेनेरो में, और जो नेक्स्ट ओलंपिक होने हैं 2020 में वो होंगे जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं, इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के ओकेजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हमारे हरियाणा की जो एक भैंस है, एक प्रजाति है मुर्रा नस्ल, ये हमारी वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो शीतला माता का जो मंदिर है वो जो फेमस है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, वो गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये हरियाणा की पार्टी है, इसको बनाया गया था राव वीरेंद्र सिंह द्वारा। और दोस्तों ये अभी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको 1000 क्वेश्चन कहे हैं, इसका अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। और उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें, और जल्द से जल्द मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।